गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट नंबर 12 का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम पेपर सेट 11 कर चुके हैं और अभी तक जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर जिन बच्चों को भी पेपर सेट के PDF फॉर्म चाहिए वो 70 वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। तो आइए दोस्तों करते हैं पेपर सेट नंबर 12 का वीडियो सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन था, भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है। ऑप्शन ए रेडियो उमंग, दूसरा रेडियो तरंग, तीसरा रेडियो एयर, चौथा रेडियो हट। इसका सही ऑप्शन है पहला रेडियो उमंग। दूसरा क्वेश्चन था, वर्ल्ड बुक फेयर 2018 की मेजबानी किस शहर ने की? पहला ऑप्शन लंदन, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा बीजिंग, चौथा काठमांडू। इसका सही ऑप्शन है दूसरा नई दिल्ली। तीसरा क्वेश्चन था, दिव्यांग लोगों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन पहला अजमेर, दूसरा लखनऊ, तीसरा हैदराबाद, चौथा कोची। तो इसका सही जवाब है तीसरा हैदराबाद। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजित किए जाएंगे। पहला उत्तराखंड, दूसरा केरल, तीसरा मेघालय, चौथा हरियाणा। इसका सही जवाब है तीसरा मेघालय। चौथा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा नामांकन में प्रथम स्थान किस राज्य को रहा? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा मिजोरम। इसका सही जवाब है दूसरा तमिलनाडु। छठा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है। पहला वरदान, दूसरा अभिशाप, तीसरा परिताप, चौथा पश्चाताप। इसका सही जवाब है दूसरा अभिशाप। सातवां क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। पहला दांतों कटी रोटी, दूसरा आस्तीन का सांप, तीसरा अकल की दुम, चौथा आबनूस का कुंदा। इसका सही जवाब है दूसरा आस्तीन का सांप। आठवां क्वेश्चन है, धनी मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को पंक्ति में अलंकार है। पहला उपमा, दूसरा अन्वय, तीसरा वृत्तानुप्रास, चौथा उदाहरण। तो हमने देखना है इसमें सही जवाब है तीसरा वृत्तानुप्रास। नौवां क्वेश्चन है, रुदना का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला विभावना, दूसरा असंगति, तीसरा विरोधाभास, चौथा दीपक। तो इसका सही जवाब है तीसरा विरोधाभास। 10वां क्वेश्चन है, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन थे निरामया, दूसरा निर्माही, तीसरा निर्मम, चौथा निष्ठुर। तो सही जवाब है निर्मम। 11वां क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन जो चौथे ऑप्शन पर रखा गया है आज माइश। 12वां क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान काव्य के लेखक हैं। पहला आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरा श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही जवाब है दूसरा नामवर सिंह। 13वां क्वेश्चन है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है अनु प्लस अया, इसका संधि विच्छेद क्या है? शुद्ध है। 14वां क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे रचना के लेखक हैं। पहला ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त, चौथा बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी बात को करने का निश्चय करने के लिए एक शब्द है। पहला विकल्प, दूसरा संकल्प, तीसरा कल्प, चौथा अत्यल्प। तो इसका सही जवाब है दूसरा संकल्प। 16वां सवाल है हमारे पास, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं पंक्ति में वाक्य है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दूसरा संयुक्त वाक्य। 17वां क्वेश्चन है, अतनु पर्यायवाची शब्द है। पहला इंद्र का, दूसरा निशाचर का, तीसरा कामदेव का, चौथा पुंडरीक का। तो इसका सही जवाब है तीसरा कामदेव का। 18वां क्वेश्चन है, रुक्ष का विलोमार्थी है। पहला ऑप्शन भीरुता, दूसरा मलिन, तीसरा क्षुद्र, चौथा स्निग्ध। तो इसका सही जवाब है चौथा स्निग्ध। 19वां क्वेश्चन है, आलस्य का विलोमार्थी है। पहला चालाक, दूसरा तेज, तीसरा ओजस्वी, चौथा उद्यमी। तो इसका सही जवाब है उद्यमी। 20वां क्वेश्चन है, लॉटरी किस भाषा का शब्द है? पहला अंग्रेज, दूसरा तुर्की, तीसरा पुर्तगाली, चौथा इटालियन। तो इसका सही जवाब है चौथा इटालियन। 21वां क्वेश्चन है, परमवीर चक्र पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। पहला मेजर सोमनाथ शर्मा, दूसरा मेजर शैतान सिंह, तीसरा गब्बर सिंह, चौथा कैप्टन भावना गुरनानी। तो इसका सही जवाब है पहला
मेजर सोमनाथ शर्मा। खो देने के लिए सही मुहावरा है, जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, खो देने के लिए सही मुहावरा है, पहला हाथ मलना, दूसरा हाथ कटाना, तीसरा हाथ साफ करना, चौथा हाथ धोना। तो इसका सही जवाब है चौथा हाथ धोना। 23वां क्वेश्चन है, तेली का बैल होने का अर्थ है, पहला ऑप्शन बुरी तरह काम में लगे रहना, दूसरा काम करने से बहाना करना, तीसरा मन लगाकर काम नहीं करना, चौथा निर्धन होना। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन बुरी तरह से काम में लगे रहना। 24वां क्वेश्चन है, तौ पर वारों उर्वशी सुन श्रादी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में अलंकार है, पहला उत्प्रेक्षा, दूसरा यमक, तीसरा उपमा, चौथा श्लेष। तो इसका सही जवाब है दूसरा यमक अलंकार। 25वां क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, पहला ऑप्शन कालाढूंगी, दूसरा भीमताल, तीसरा मुक्तेश्वर, चौथा रामगढ़। तो इसका सही जवाब है चौथा रामगढ़, जो नैनीताल में है। 26वां क्वेश्चन है, रामनगर की स्थापना किस वर्ष में की गई, ऑप्शन है पहला 1830, दूसरा 1850, तीसरा 1856, चौथा 1845। तो सही जवाब है दूसरा 1850। 27वां क्वेश्चन देखिए, राज्य के किस व्यक्ति द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया, पहला ऑप्शन अनिल जोशी, दूसरा जगत सिंह चौधरी, तीसरा लखपत सिंह रावत, चौथा हरिराम धस्माना। तो इसके सही जवाब है दूसरा जगत सिंह चौधरी। 28वां क्वेश्चन है, धाद नामक संस्था का गठन किसने किया, ऑप्शन पहला दुर्गाचरण काला, दूसरा इंद्रमणि बड़ोनी, तीसरा सुरेंद्र सिंह पंगाती, चौथा स्वामी मनमत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा सुरेंद्र सिंह पांगती। 29वां क्वेश्चन है, गोला नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पहला ऑप्शन पोटिंग हिमनद, दूसरा मिलम हिमनद, तीसरा कोसानी, चौथा पहाड़ पानी। इसका सही जवाब है चौथा पहाड़ पानी। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वां क्वेश्चन है, कौसरो ताल उत्तराखंड के किस जनपद में है, पहला हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा चमोली। तो सही जवाब है आपका दूसरा देहरादून। 31वां क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है, पहला अलकनंदा, दूसरा यमुना, तीसरा भागीरथी, चौथा धौली गंगा। तो इसका सही जवाब पहला अलकनंदा। 32वां क्वेश्चन है, वसुंधरा प्रपात किस जनपद में है, पहला देहरादून, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा चमोली, चौथा टिहरी। तो इसका सही जवाब है तीसरा चमोली में, ये जनपद में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार का व चूने का भंडार है, पहला ऑप्शन मंदराम क्षेत्र में, दूसरा बारकोट क्षेत्र में, तीसरा मसूरी क्षेत्र में, चौथा डोईवाला क्षेत्र में। तो सही जवाब है इसका तीसरा मसूरी क्षेत्र में। 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है, ऑप्शन था धौली गंगा, दूसरा पूर्व राम गंगा, तीसरा गोमती, चौथा पनार। तो इसका सही जवाब है पूर्व धौली गंगा। 35वां क्वेश्चन है, चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा टिहरी, चौथा पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब है दूसरा चमोली। 36वां क्वेश्चन है, नर पर्वत किस जनपद में स्थित है, पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा चंपावत, चौथा पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब है दूसरा चमोली। 37वां क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था, पहला वसप हैबर ने, दूसरा मैकलन ने, तीसरा जॉन स्मिथ ने और चौथा डॉक्टर रॉयले ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है विसप हैबर ने। 38वां क्वेश्चन है, राज्य में नई कृषि नीति जारी की गई है, ऑप्शन पहला 2001, दूसरा 2008, तीसरा 2010, चौथा 2011। तो ऑप्शन चौथा सही है 2011 में। 39वां क्वेश्चन है, राज्य की शुद्ध सिंचन क्षमता सर्वाधिक योगदान है, पहला नहरों का, दूसरा तालाबों का, तीसरा कूपों का, चौथा नलकूपों का। तो इसका सही जवाब है चौथा नलकूपों का। 40वां क्वेश्चन है, राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है, ऑप्शन पहला बुरांस, दूसरा देवदार, तीसरा बांज, चौथा चीड़। तो इसका सही जवाब है चौथा चीड़। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है, ऑप्शन पहला राजी, दूसरा जाड़, तीसरा जौनसारी, चौथा बोक्सा। तो इसका जो सही जवाब है वो है दूसरा जाड़।
42वां क्वेश्चन है नंदा गौरा योजना किस वर्ष में शुरू की गई? इसका ऑप्शन है पहला 2010-11 में, दूसरा 2013-14 में, तीसरा 2017-18 में और चौथा है 2015-16 में। तो इसका सही जवाब है तीसरा 2017-18 में। 43वां क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान स्थित है? पहला गोपेसर में, तीसरा श्रीनगर में, दूसरा मोहान में, चौथा ऋषिकेश में। तो इसका जो सही जवाब है दूसरा है श्रीनगर में। 44वां क्वेश्चन बात करते हैं। डूंगी पैंतोली आंदोलन किस वृक्ष के वनों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? पहला देवदार, दूसरा चीड़, तीसरा बाज, चौथा बुरांस। तो इसका सही जवाब है तीसरा बाज। किस संस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस संस्था द्वारा राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण किया गया है? पहला यूएससी कोस्ट, दूसरा IUCN, तीसरा इंटेक, चौथा UGC। इसका सही जवाब है तीसरा इंटेक के अंतर्गत। 46वां क्वेश्चन है शिव के रौद्रमुख का पूजन कहाँ किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है कल्पेश्वर, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ। तो इसका सही जवाब है चौथा रुद्रनाथ। 47वां क्वेश्चन की बात करें। गर्म पानी का सूर्य कुंड स्थित है? पहला गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा केदारनाथ, चौथा बद्रीनाथ। इसका सही जवाब है दूसरा यमुनोत्री। 48वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिदास की मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? पहला ऑप्शन कण्वाश्रम, दूसरा कनखल, तीसरा कल्पेश्वर, चौथा कालसी। तो सही जवाब है बच्चों कनखल। 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कुमाऊनी भाषा की है? पहला ऑप्शन घर जवें, दूसरा छोटी बुआरी, तीसरा चेली, चौथा प्यारू रुमाल। तो इसका जो संबंध है वो है तीसरा, जो कुमाऊनी भाषा की है वो है तीसरा चेली। 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कबूतरी देवी का संबंध है, बहुत ही अभी फेमस में भी रही हैं। कबूतरी देवी का संबंध है पहला कुमाऊनी गायक, दूसरा गढ़वाली गायक, तीसरा जौनसारी गायिका, चौथा हिमांचली गायिका। तो इसका सही जवाब है गढ़वाली गायिका। 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चौपखरिया मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़, चौथा रुद्रप्रयाग। तो इसका सही जवाब है तीसरा पिथौरागढ़ में। 52वां क्वेश्चन है। पवलिया, जिसे बिछुआ कहते हैं, नामक आभूषण पहना जाता है? बहुत ही सिंपल है। पहला हाथ में, दूसरा पैर में, तीसरा कमर में, चौथा सिर में। तो इसका सही जवाब है दूसरा पैर में। 53वां क्वेश्चन है। राज्य के किस जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? पहला टिहरी, दूसरा देहरादून, तीसरा उधम सिंह नगर, चौथा हरिद्वार। तो इसका सही जवाब है हरिद्वार में। 54वां क्वेश्चन है। राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है? राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पहला RK दर, दूसरा नारायण दत्त तिवारी, तीसरा नित्यानंद स्वामी, चौथा भगत सिंह कोश्यारी। सही जवाब है तीसरा नित्यानंद स्वामी। 55वां क्वेश्चन है। रुड़की छावनी की स्थापना किस वर्ष में की गई? पहला ऑप्शन 1836, दूसरा 1866, तीसरा 1853, चौथा 1871। सही जवाब है तीसरा 1853 में। 56वां क्वेश्चन है। काली कमाओं का चाणक्य कहा जाता है? पहला हर्षदेव जोशी, दूसरा हर्षदेव औली, तीसरा नैन सिंह रावत को, चौथा बद्रीदत्त पांडे को। तो सही जवाब है पहला हर्षदेव जोशी को। 57वां क्वेश्चन है। आगरा में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा शेरशाह सूरी, चौथा औरंगजेब। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन अकबर। 58वां क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट में गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है? पहला कोरोमंडल तट, दूसरा मालाबार तट, तीसरा केंद्रा तट, चौथा कोंकण तट। तो इसका सही जवाब है तीसरा केंद्रा तट। 59वां क्वेश्चन है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान को अलग करने वाला जलमार्ग है? पहला ग्रैंड चैनल, दूसरा डंकन पास, तीसरा 10 डिग्री चैनल और चौथा 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही जवाब है दूसरा डंकन पास। 60वां क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाता है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है पहला जम्मू कश्मीर। 61वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है? तो इसका पहला ऑप्शन था कोबोल, दूसरा बेसिक, तीसरा असेंबली, चौथा लिस्प। तो इसका सही जवाब है तीसरा असेंबली। 62वां क्वेश्चन है। नदी हिल्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा कर्नाटक।
63वां क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली भाषा है। पहला बेसिक, दूसरा कोबोल, तीसरा जावा, चौथा पास्कल। तो आप ये जानते हैं कि लैंग्वेज जब कंप्यूटर में सीखते हैं तो जावा लैंग्वेज सीखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा तीसरा वो हो जाएगा जावा ऑप्शन। 64वां क्वेश्चन है रीडू के लिए शॉर्टकट की है। पहला ऑप्शन जो कंप्यूटर में करते हैं रीडू, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, दूसरा Ctrl+Z, तीसरा Ctrl+R, चौथा Ctrl+Y। तो इसके लिए क्या होगी Ctrl+Y होगी। ठीक है, बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, दूसरा अनुच्छेद 60, तीसरा अनुच्छेद 71, चौथा अनुच्छेद 57। तो इसका सही जवाब है तीसरा अनुच्छेद 61। 66वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त टर्म फ्लैश क्या है? पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा रैम, तीसरा हार्डवेयर, चौथा रोम। तो इसका सही जवाब है दूसरा रैम। 67वां क्वेश्चन है वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? पहला ऑप्शन Ctrl+A, दूसरा Ctrl+B, तीसरा Ctrl+C, चौथा Ctrl+E। तो इसका सही जवाब है Ctrl+E। 68वां क्वेश्चन है वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। पहला विप्लव कुमार देव, दूसरा नेफ्यू रियो, तीसरा कॉनराड संगमा, चौथा एन बीरेन सिंह। तो इसका सही जवाब है विप्लव कुमार देव। 59वां क्वेश्चन है वाटर पोलो खेल का विकास सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा अमेरिका, चौथा रूस। तो इसका सही जवाब है पहला इंग्लैंड। 70वां क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? पहला चार्ल्स लियल ने, दूसरा विलियम स्मिथ ने, तीसरा ह्यूमिडी बीज ने, चौथा हैरिसन सिम्पसन ने। इसका सही जवाब है तीसरा ह्यूमिडी ब्रिज ने। 71वां क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? पहला है लेमार्क ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा पाश्चर ने, चौथा अरस्तु ने। इसका सही जवाब है दूसरा डार्विन ने। 72वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज खां के नाम पर खिजाबाद रखा? ऑप्शन लखनौती, दूसरा रणथंबोर, तीसरा चित्तौड़, चौथा मांडू। तो सही जवाब है इसका तीसरा ऑप्शन चित्तौड़। 73वां क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन पहला भाग 1, दूसरा भाग 2, तीसरा भाग 3, चौथा भाग 4। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है भाग 3, तीसरा ऑप्शन है भाग 3। 74वां क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी है? पहला हागाना, दूसरा इनोई, तीसरा बेरूत और चौथा नई पेतवा। इसका सही जवाब है दूसरा इनोई। 75वां क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? पहला 1867 में, दूसरा 1881 में, तीसरा 1876 में, चौथा 1884 में। इसका सही जवाब है दूसरा 1881 में। 76वां क्वेश्चन है पम्बन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? पहला ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, दूसरा बन्नार की खाड़ी, तीसरा खंबात की खाड़ी, चौथा पाक की खाड़ी। तो सही जवाब है दूसरा भन्नार की खाड़ी में। 77वां क्वेश्चन है 1843 के इंडिया एक्ट द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? पहला सती, दूसरा शिशु हत्या, तीसरा दास्ता, चौथा दहेज। तो सही ऑप्शन है आपका तीसरा दास्ता। 78वां क्वेश्चन है शिमला समझौता किस वायसराय के समय काल में हुआ? पहला ऑप्शन लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा लॉर्ड वेवेल, तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड वेवेल। 79वां क्वेश्चन है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला ऑप्शन नोरू, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा स्वीडन, चौथा प्रसा। तो इसका सही जवाब है चौथा प्रसा। 80वां क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किसे मान बुकर पुरस्कार दिया गया? पहला ऑप्शन अरविंद अडिगा, दूसरा वीएस नायपॉल, तीसरा सलमान रुश्दी, चौथा किरण देसाई। तो इसका सही जवाब है चौथा किरण देसाई। 81वां क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन मंदक के रूप में, दूसरा शीतलक, तीसरा परिरक्षक, चौथा नियंत्रक। तो इसका सही जवाब है पहला मंदक के रूप में। 82वां क्वेश्चन है
एशिया महाद्वीप के किस देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ऑप्शन पहला मालदीव, चौथा दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया, चौथा सिंगापुर। तो सही जवाब है चौथा सिंगापुर। 83वां क्वेश्चन है, रुडोल्फ झील किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन किर्गिस्तान, दूसरा केनिया, तीसरा कनाडा, चौथा निकारागुआ। तो बात करें इसका सही जवाब जो है दूसरा केनिया की। 84वां क्वेश्चन है, बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? पहला ऑप्शन प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है दूसरा अटलांटिक महासागर। 85वां क्वेश्चन है, साथिया किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा गुजरात। तो इसका सही जवाब है चौथा गुजरात में। 86वां क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन है पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा अवतल दर्पण, चौथा उत्तल दर्पण। तो इसका सही जवाब है पहला अवतल लेंस। 87वां क्वेश्चन है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है? पहला कराईकुड़ी, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा भावनगर, चौथा पुणे। तो इसका सही जवाब है दूसरा दुर्गापुर। 88वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? पहला एंजिल, दूसरा जोग, तीसरा येना, चौथा नियाग्रा। तो इसका सही जवाब है पहला एंजिल। 79वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन पहला 1973, दूसरा 1974, तीसरा 1975, चौथा 1976। तो सही ऑप्शन है तीसरा 1975। 90 क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन पहला 1556, दूसरा 1576, तीसरा 1526, चौथा 1530। तो सही जवाब है इसका दूसरा 1576 में। 91 क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन पहला 9 नवंबर, दूसरा 21 नवंबर, तीसरा 23 दिसंबर, चौथा 27 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है दूसरा 21 नवंबर को। 92वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन हूण वंश का संस्थापक था? पहला रुद्रदामन, दूसरा तोरामन, तीसरा उपेंद्रराज, चौथा हरिमणिक। तो दूसरा इसका जो ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन सही है तोरमाण। बात करते हैं 93वें क्वेश्चन की, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पहला संयोजी उत्तक, दूसरा उपकला उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, चौथा तंत्रिका उत्तक। तो ये इसका सही जवाब है पहला संयोजी उत्तक। 94वां क्वेश्चन है, बांग्ला किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा मेघालय। तो इसका सही जवाब है चौथा मेघालय। 95वां क्वेश्चन है, समान वेतन वैध करने वाला दुनिया का पहला देश है? ऑप्शन पहला इंग्लैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा अमेरिका, चौथा आइसलैंड। तो इसका सही जवाब है चौथा आइसलैंड। 95वां क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। आपने जैसे पहले देखा कि यदि 6 गुना गया 7 बराबर 2, 3 गुना गया 5 बराबर 5, 5 गुना गया 8 बराबर 0, तो 7 गुना गया 5 बराबर क्या होगा? इसका सही जवाब है 5। 97वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए थे, जैसे 1728, फिर 12 नंबर दिया गया था, उसके बाद आखिरी में दिया था 6859, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पहला नंबर का ऑप्शन 19। 98वां क्वेश्चन है, घड़ी में 3:40 बजने पर घड़ी की घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच का कोण होगा? तो इसका सही जवाब है चौथा 130 डिग्री। 99वां क्वेश्चन है, गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या थी? तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 7। और 100वां नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन भी है इस पेपर सेट का, यदि 3 सेब व 5 आम का मूल्य 18 रुपये है और 5 सेब व 3 आम का मूल्य 14 रुपये है, तो 5 सेबों का मूल्य होगा? इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन 5। तो ये था पेपर सेट नंबर 12 का सॉल्यूशन वीडियो। और जो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे स्टार्ट हुए थे 96 से और 100 तक, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, अगर आपको किसी को भी मैथ्स के क्वेश्चन में कुछ डाउट हो या पूछना हो तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में 70 वाले ग्रुप में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इनका सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसे ही आप पेपर सेट करते रहिए। अगर पेपर सेट में करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, तो इससे आप अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी जुटे रहेंगे। और जब जुटे रहेंगे तो फिर जब लॉकडाउन जब भी खुलेगा
तो ऐसा ना हो कि पेपर की तैयारी में आप विफल रहें। आप पेपर की तैयारी अभी से करते रहें, जिससे लॉकडाउन का भी आपको फ़ायदा होता रहे। और इन पेपर सेट नंबर 12 में कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना हो दोस्तों, तो आप 70 वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।